हेलो स्टूडेंट्स। तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, तो उसके एमसीक्यू हैं इंडियन इकोनॉमी के। तो देखते हैं। द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डेवलपिंग, स्टैगनेंट और ए और बी। तो जो इंडियन इकोनॉमी थी उस टाइम, उसकी ग्रोथ या तो थी नहीं या फिर 0 से 1 के बीच में थी। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या कहेंगे? तो उसका आंसर है स्टैगनेंट, सी, जिसमें या तो ग्रोथ ही ना हो तो बहुत कम हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंड होल्डिंग्स वर लार्ज, इकोनॉमिक स्मॉल एंड फ्रेगमेंट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है? छोटी ज़मीन थी और टुकड़ों में बटी हुई थी। एक हिस्सा यहाँ पर है, एक कहीं और है। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। थोड़ी ज़मीन थी और ज़्यादा टुकड़ों में बटी हुई थी, इसलिए जो उपजाऊ जितना प्रोडक्ट आना चाहिए था उतना नहीं आ पा रहा था। ठीक है। डिके ऑफ हैंडक्राफ्ट बाय, जो हैंडीक्राफ्ट था हमारे इंडिया का पॉपुलर, वो कैसे ख़त्म हुआ? ट्रैफिक पॉलिसी लाके, जिससे हैवी टैक्सेस लगा देते थे, तो हम बाहर सामान बेचते थे, वो महंगा आता था। तो इसलिए हैंडीक्राफ्ट को ऐसे ख़त्म किया गया। स्क्वीज़ कैनल टेक्स टाइम ऑफ, कितना समय लगा स्क्वीज़ कैनल को बनने में? तो 10 साल लगे थे स्क्वीज़ कैनल को बनने में, अच्छे तरह से ध्यान रखना। एंड कंप्लीट ऑन 19 नवंबर 1869 को बन के तैयार हो गई थी स्क्वीज़ कैनल, यूरोप से ब्रिटेन तक। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कहाँ तक बनी थी। और 17 नवंबर 1869। और किस लिए बनी थी? ज़्यादा, एक तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बिल्कुल कम हो गया था स्क्वीज़ कैनल बनने के बाद। तो ऐसे 10 साल का वक्त लगा था बनने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर था हमारा इंडिया उस वक्त। तो रॉ मटेरियल बेचता था और दुगने दामों में फिनिश गुड्स वहाँ से खरीदता था, जो कि इम्पोर्ट होकर आते थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई इन्फेंट मोर्टलिटी और हाई डेथ रेट शोज। तो ये ज़्यादा डेथ और ज़्यादा 0 से 6 मंथ या 1 साल के बच्चों की डेथ इन्फेंट मोर्टलिटी में आते हैं। ये अच्छे से समझा दिया गया था। तो ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाते हैं, जिसमें हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, तभी तो डेथ रेट हाई हो रहे हैं। ओए हाँ, तो ये प्रॉब्लम है इसके पीछे। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेवन्थ। जेंडर बाइसेस इन द सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इंडिकेटेड बाय। तो ज़्यादा भेदभाव कब होता है? जब लोग कम पढ़े लिखे हों या फिर सोचने का स्तर बिल्कुल कम हो, जागरूक कम हो उस बात के लिए, तो ये लिटरेसी रेट को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो मेनली इसका कारण सिर्फ लिटरेसी रेट है, इसका आंसर आएगा बी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग colonial period, India demographic profile showed। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, ये सभी आते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सभी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आएंगे। कभी सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाए तो अटैम्प्ट कर सकें आप। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज इन। तो इंडिपेंडेंस जब मिली, आज़ादी मिली, तो ज़्यादातर पॉपुलेशन किस काम में लग रही थी या फिर क्या कर रही थी? तो इसका सबसे, आज भी लगभग 47 या 43, पिछले साल पढ़ा था मैंने, 44 था आई थिंक। तो 44% एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, और उस टाइम तो इससे भी ज़्यादा था, करीब करीब दुगना ही था। 72% कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। ए ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड मीन्स, जो प्रोडक्टिविटी है और जो प्रोडक्शन है, इसमें डिफरेंस आएगा। ये मेनली आ ही जाता है हर 2 साल के गैप के बाद आता है। जब पिछले साल नहीं आया शायद, तो अब की बार आने के चांस हैं। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड मीन्स आउटपुट ऑफ एंटायर लैंड,
आउटपुट ऑफ पर हेक्टर, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब पर हेक्टर पे मेजर करते हैं, तो बी ऑप्शन आएगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। ठीक है, बाय।